एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 पहुंचने से दमा सांस रोगियों की संख्या में हुआ भारी इजाफा। नोटिस के बाद भी खुदाई और निर्माण कार्यों में कोई रुकावट नहीं। उत्तर प्रदेश निरंतर बोर्ड ने NHAI, स्मार्ट सिटी, ADA, जल निगम और मेट्रो को किया नोटिस जारी। दीपावली पर आगरा प्रशासन ने ग्रीन पटाखे की दी थी अनुमति। प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर जमकर हुई आतिशबाजी, लेकिन बड़ा सवाल बिना अनुमति के शहर में कहां से खरीदी हुई आतिशबाजी की, किसकी सह पर हुई आतिशबाजी, वायु प्रदूषण को बढ़ाने में कौन कौन विभाग कर रहा है सहयोग, कोरोना व डेंगू के बाद जहरीली हवा फैलाकर प्रशासन जनता को क्यों कर रहा है मेरा नाम डॉक्टर आनंद राय। सर, आगरा की आबो हवा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? ये तो महसूस हो रहा है पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा AQI जो बढ़ गया है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है हवा की, और सांस लेने में महसूस हो रहा, आँखों में भी महसूस हो रहा अच्छी तरह से। क्या कारण मानते हैं लगातार AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? AQI का इस तरह से जंप करना तो बताता है कि पटाखों की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि दिवाली से जस्ट पहले इतना ज़्यादा नहीं था, वो एकदम से बढ़ गया, तो पटाखे इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ग्रीन पटाखों की बात हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि रासायनिक पटाखे भी खूब चले जो कि जहर घोलते हैं हवा में अच्छी तरह से, और उस पर कोई लगाम नहीं लगी। पूरी रात पटाखे चले, दूसरे दिन हर नागरिक बेहाल महसूस कर रहा था अपने को। डॉक्टर साहब, देखा जाता था ताजमहल के पास सबसे कम AQI रहता था, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कारण उसका है। एक तो अब पटाखा हो ही गया, दूसरा मेट्रो भी कारण है। मेट्रो एकदम ताजमहल के करीब से गुजर रही है डेवलपमेंट का एक प्रोसेस। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए, जब तक ये इमरजेंसी जैसी कंडीशंस हैं हवा की, तब तक मेट्रो का निर्माण बंद कर दिया जाए, या किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शंस का जो साइट है उनको रोक दिया जाए। नोटिस के बाद अभी तक किसी भी विभाग ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, ना अपने कार्य बंद किए हैं, क्या कारण मानते हैं? नोटिस का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सख्ती न हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन न कराया जाए। और ना जो अधिकारी हैं उनको मालूम है कि उन्हें 1-2 साल यहाँ रहना है, फिर कहीं और चले जाना है। वो अपने आबोहवा को सही रखते हैं जहाँ वो अपने ऑफिस में, अपने घर में, बाकी नागरिक मरते रहे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है अधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका, जो कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, ना एटमॉस्फेयर के लिए, न नागरिकों के लिए। सर, आगरा की आबो हवा लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, और आगरा प्रशासन के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? आगरा में प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो गया है। आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि बुजुर्ग लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, दमा, खांसी, श्वास, हर चौथा व्यक्ति जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से दमा, श्वास और खांसी से परेशान है। इवन देन मैं भी, मुझे आज 4 दिन हो गए इस पॉल्यूशन की वजह से कफ की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इस सब के लिए यदि हम किसी को जिम्मेदार मानते हैं तो आगरा प्रशासन को मानते हैं कि उनके द्वारा उन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसकी रोकथाम के उपायों को प्रॉपरली नहीं इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन काम कर चल रहे हैं, चाहे वो मेट्रो का है, स्मार्ट सिटी का है, और जल निगम का है, और भी अन्य संस्थाओं का है, तो वो जो खुदाई करते समय उसको ढकते नहीं हैं, उस पर हरे कपड़े का वो नहीं लगाते हैं पर्दा, जिससे धूल के कण उड़कर सीधे जाते हैं और वो हमारे वायुमंडल को खराब करते हैं। सर, देखा जाता था पिछली बार जैसे हर बार ताजमहल के आसपास वायु प्रदूषण कम रहता था, लेकिन इस बार ताजमहल के पास सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, ताजमहल के आसपास मेट्रो का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, और वो कार्य इतनी खराब गुणवत्ता से हो रहा है, उसमें जो हमारे कपड़ा लगाकर उसकी धूल और कणों को रोकना था, उन्हें नहीं रोका गया है।
एक तो ये कारण है। दूसरा, निरंतर परिहर हमारे वृक्षों की संख्या ताजमहल के आसपास से कम होती जा रही है। वृक्षों का कटान उनके लगाने वाले पेड़ों से ज़्यादा है। लगाते हैं खाना पूर्ति के लिए, लेकिन दूसरी साल देखते हैं हम अगली साल लगे हुए पेड़ों की संख्या शून्य हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह ध्यान इसी तरह से नहीं दिया गया तो कुछ वर्षों में ऐसा होगा कि हर आदमी यहाँ दमा का मरीज होगा, उसे घुट रहा होगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग शहरों से छोड़ छोड़ के गाँवों की तरफ भाग रहे होंगे। इसलिए मैं प्रशासन से एक बार यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य संस्थाएं कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही हैं, उनसे ये कहा जाए कि उस कार्य को नियमित रूप से सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।